ध्यान दीजिएगा सज्जनों। एक बार ओ भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुतना, गुरु गृह गए और तुरत मही पाला, और चरण लाग कर विनय विसारा। अयोध्यापति सम्राट श्री दशरथ जी महाराज सर्वानंद है, सर्व सुख है, पर दुख एक है, गद्दी पर बैठने वाला भावी राजा अयोध्या का कौन, क्या करूं। पर राजा की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि राजा धार्मिक है। एक दिन गुरु माता अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा, राजन, दशरथ के कोई बेटा नहीं, आप तो समर्थवान हैं ऋषिवर, राजा दशरथ के यहां बेटा पैदा करवा सकते हो, मंत्र तंत्र वेद के ज्ञाता आप हैं, सब जानते हैं। वशिष्ठ जी बोले, देवी जब लालसा हो तभी तो ललना होगा, जब लालसा नहीं तो ललना होगा कहां से। राजा के हृदय में लालसा जागृत हो जाए कि मेरे बेटा होना चाहिए, तब मेरा प्रयोग कोई अच्छा रहेगा। धन की लालसा जब नहीं है, संकल्प नहीं है, तो संकल्प की पूर्ति का प्रश्न ही नहीं है। लालसा होना चाहिए। जिस व्यक्ति की लालसा ग्रस्त बनने की नहीं है, उसको ग्रस्त बनाओगे तो क्या होगा, उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। जिस व्यक्ति की लालसा ये नहीं कि मुझे घर बनाना है, धन कमाना है, आ भी जाएगा तो लौटा देगा। इसलिए लालसा जब तक नहीं होगी, ललना तब तक नहीं आएगा। अरुंधति मैया बोली, लालसा मैं जगा दूंगी। और कालांतर में गुरु जी के यहां बेटा हो गया। उत्सव मनाया, महाराज दशरथ जी भी गए, तीनों रानियां गईं, बड़ा वैभव, सब खर्चा जितना हुआ राजकोष के द्वारा किया गया। सब नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, पर बेटा रो रहा है। गुरुजी ने बार बार कहा, देवी ये क्यों पुत्र रो रहा है, पर जानते हुए भी, शांत करते हुए बेटा को शांत नहीं किया। अंत में अकस्मात महाराज दशरथ ने पूछ लिया, माते कि पुत्र क्यों रो रहा है, कोई कष्ट है, कोई रोग है, वैद्य को बुलवाओ, व्यवस्था करो, मेरे गुरुजी का बेटा है, मेरा गुरु भाई है। माते बोली, राजन रहने दो, क्योंकि समाधान हो नहीं सकता। जी बोले, मेरे लिए आज्ञा करिएगा, गुरु पुत्र की रक्षा के लिए प्राण भी यदि मुझे दान करना पड़े, चूकूंगा नहीं। माता अरुंधति बोली, इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए रो रहा है। किस लिए? एक पूछ रहा है अपने पिताजी से, पूछ रहा है अपनी माँ से, मेरे से, हे माते, हे पिताजी, आपका चेला दशरथ राजा है, इनके यहाँ यज्ञ करवाते हो, इनके यहाँ पूजन करवाते हो, आप इनके गुरु हैं, आपका सब काम चलता है, पर आने वाले समय मेरा चेला कौन होगा, मैं किसका गुरु बनूंगा, मेरा काम कैसे चलेगा, और आपके तो कोई बेटा है नहीं। तब तो राजा को लगा, हो ये तो वास्तविक संकट है, इसलिए आज भई गलानी मोड़े सुत नहीं। देखो रामायण में ऐसा तो नहीं है कि महाराज दशरथ इंद्र के यहाँ गए, मुकुट भूल के आए, लेने के लिए गए, यहाँ निपुत्री कोई बैठा था, अशुद्ध स्थान है। शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि जिसके पुत्र नहीं है, एक क्रिया होती है, उसको करने के लिए उसकी जरूरत है। तो कभी कभी भाई शास्त्र की तो ये पद्धति नहीं है, कल्याण तो भगवान के भजन से होगा जी, आपकी नियत से होगा, आपकी प्रवृत्ति से होगा। 100 बेटा पैदा हो गए और रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन जैसे, तो क्या स्वर्ग चले जाओगे क्या, घोर नरक मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आज लालसा जागृत हो गई। जब माता ने ये कहा तो तुरंत गुरुजी के चरणों में जाके सिर रख दिया।
आप कृपा करिए। बोले आओ शाम को आ जाओ। और जब पहुंचे जाकर के गुरु जी के चरणों में जब सिर रखा, क्योंकि जब चिंता आए, शोक समस्या आए, तो या तो भगवान से कहो या गुरु से, संत से कहो, सच्चे गुरु से, लोभी गुरु से नहीं। जो गुरु की केवल दृष्टि चेला की संपत्ति पर है, चेला से दक्षिणा लेने की है, वो चेला के शोक को दूर नहीं करेगा। इसलिए गुरु भी ऐसा हो शिष्य की हार व्याधि को हर दूर करे। भाग्यशाली वो लोग हैं जिनके लिए ऐसे गुरु मिल जाए। उनमें से मैं भी एक हूं। ऐसा गुरु सबको मिले। बोलो जय श्री कृष्ण। तुरंत जा करके सिर रख दिया। आप मेरी चिंता का निवारण करिए गुरुदेव, आपने बुलाया, मैं आ गया। और जो गुरु जी ने ध्यान किया, ध्यान करते ही सब कुछ कह दिया। गुरु ग्रह गए वो धरव धीर, हो यही सुतचारी। धरव धीर धरव धीर, हो यही सुतचारी। धरव धीर होय सुतचारी। धरव धीर, हो यही सुतचारी। धरव धीर होय सुतचारी। भुवन विदित भगत, भुवन विदित भुवन विदित, भुवन विदित भगत। चिंता न करिए राजन, एक नहीं चार चार पुरुषार्थ आ रहे हैं। चार चार बेटा आपके घर पर प्रकट होंगे। राजा तो फूले न समाये। वो चल गए महाराज। कैसे? बोले ऐसे नहीं दब। बोले जरा हाथ खोल दीजिए, खर्च करना पड़ेगा, सरकार आदेश करिएगा, खजाने खोल दूं, आप कहें तन मन धन नौछावर सब कर दूं। बोले इसी की जरूरत है। यज्ञ करवाई। महात्मा श्रृंगी को बुलाया। यद्यपि ये दशरथ जी के दामाद हैं, और उनको बुला करके जब यज्ञ हुई, यज्ञ भी अनेक प्रकार की, यहाँ पूजन पर नहीं बैठे हैं यजमान बन करके। यजमान भी ऋषि हैं और आचार्य भी ऋषि हैं। लेकिन जब यज्ञ स्थल से महाराज अग्नि कुंड से अग्नि देवता निकले चरु लेकर के, एक भाग कौशल्या जी को दिया, क्योंकि कौशल्या भक्ति प्रधान है, सात्विक बुद्धि है, उसका प्रभाव जीवन में ज्यादा होता है। इसलिए आधा भाग कौशल्या जी को दिया, उभय भाग आधे कर लेना। आधे भाग को आधा आधा किया, एक भाग कैकेयी को दिया, एक भाग सुमित्रा जी को दिया। प्रसाद लीजिए, प्रसाद के फल को कभी काटिए न, ऐसा महाराज बृहद्रथ ने किया था। मृत बेटा पैदा हुए, प्रसाद को पाने में देरी न करिएगा, तुरंत पा लीजिएगा। रानी सुमित्रा जी ने देरी करी, चुरा करके गीध उस चरु को ले गई। पर्वत पर जाकर के प्रवर्षण पर छोड़ा, अंजना मैया प्रसादी जान के पा गई। उसी से हनुमान जी का अवतार हुआ। इसी चरु से ही राम जी आ रहे हैं, तो राम जी और हनुमान जी इस सगे भाई हैं, ठीक है ना। पर देखो माताओं का इतिहास, आप नारी की कथा देखिए। इसलिए भगवान ने जो नारी का सम्मान किया है, इसलिए शास्त्र जो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी जाति का जो सम्मान है, जो पूजन करता है, कैसे रोटी चावल माला डाल के नहीं, पूजन का मतलब है सम्मान, आदर। विचार कीजिए आप। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो उस नारी के लिए, माते के लिए देखिएगा, जिस चरु से प्राणों के समान प्रिय पुत्र पैदा होंगे,
ये माताओं के लिए बोल रहा हूं, विशेष करके देखिएगा। उस चरु को आधी आधी अपनी बहन सुमित्रा को दे दी। कौशल्या जी ने, कैकेयी मैया ने, डबल भाग हो गया सुमित्रा जी। आप विचार करिएगा, राम जी राजा बनने वाले थे और रात्रि में पासा पलट गए। राम जी विदाई मांगने के लिए गए और जैसे ही विदाई मांगने के लिए गए, कौशल्या जी ने आसन डाल दी, बैठो राम, आप होने वाले राजा हैं, विराजिए। माते अब नहीं विराजूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पिताजी ने पिता दीन मोह कानन राजू, जंगल का राज्य दिया, पूरा वृत्तांत सुना दिया। माता बोली मैं ऐसे आदेश को नहीं मानती। राम तुम जंगल नहीं जाओगे, क्योंकि पुत्र के ऊपर पिता से 100 गुना अधिकार माता का होता है। बिल्कुल नहीं जाओगे। महाराज को मेरे से पूछ करके राम के लिए आदेश करना चाहिए कि वनवास में जाइए, और महाराज का कैसे अधिकार बनता है? क्योंकि राम के ऊपर 100 गुना अधिकार इस मां का है। जो केवल आयसु पितुताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। जो केवल पितु आयसु ताता, तो मत जाओ। राम जी बोले मां आदेश मत करना। क्यों? बोले इसमें सलाह कैकेयी मैया की है, उसने भी मुझे आज्ञा दी है। मां ने आंसुओं को पहुंच लिया, हंसती प्रसन्न चित्त से तुरंत कह बेटी अब जाओ राम, अब अधिकार है। क्यों? क्योंकि मां से 100 गुना अधिकार पुत्र के ऊपर देवरानी जेठानी का, सौतेली मां का होता है। जो पितु मातु कहे बन जान, जो पितु मातु कहे पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मातु कहे बन जाना, ओ कानन सत अवध ओ कानन सत अवध समान। अब जाओ राम। विचार करिए माताओं, देखो रामायण की चर्चा करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। सुंदरकांड का पाठ तो महाराज हम हर शनिवार मंगलवार को करते हैं, पर क्या उसकी बात मानते हैं? कथाएं आज बहुत हो रही हैं पर उनका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? सुनना अति अनिवार्य है, बिना सुने कुछ नहीं होगा, पर सुनने से ज्यादा अनिवार्य मनन करने का है। मनन करने से भी नहीं होगा उतना लाभ जितना निधिध्यास से होगा। कथा के 3 रूप हैं। जुकाम हो गया, टैबलेट खाओ और दही ठंडा फ्रिज का 4 गिलास पी जाओ। डॉक्टर साहब से कहो दवा फायदा नहीं कर रही, कैसे काम चलेगा? ऐसे ही श्रवण, मनन और निधिध्यास। आज लोग सुनना चाहते नहीं, 4 रसिया बढ़िया हो जाएं, घर चलो अपने भैया। मनन की बात तो बहुत दूर है। मनन भी कहीं कोई अपने ऊपर घटित कथा है तो मनन भी करेंगे। आज व्यास ये कह रहे थे, पर निधिध्यास नहीं करेंगे, उसका अनुकरण नहीं करेंगे, आचरण में नहीं उतारेंगे तो लाभ कैसे होगा? बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए विचार करिएगा, जिस दिन हमारे घर में हो जाएगा कि मेरे पुत्रों के ऊपर मेरे से ज्यादा मेरी देवरानी जेठानी का अधिकार है। मैंने चांटा लगा दिया, गलती करी तो ठीक किया, और कहीं बाबूजी ने, कहीं देवरानी जेठानी सास ने डांट दिया बेटा के लिए, आप कौन होते हैं डांटने वाले? पेट में तो 10 महीने मैंने रखा, जो कहूंगी मेरे से कहिए, तो घर में हो गया बंटवारा। इसलिए समस्या पैदा हो जाती है।
और हमारा सिद्धांत यदि कहीं कौशल्या मां जैसा बन जाए तो सज्जनों हमारा भी घर अवध बन जाएगा, हमारे सज्जन भी दशरथ बन जाएंगे। दसों दिशाओं में जिनकी इंद्रियों के रथ दौड़ रहे हैं एकीकृत जिस दिन हो जाएंगे उस दिन राम रूपी प्रेम इनके हृदय में प्रकट हो जाएगा। ये पूरी कथा शरीर में ही है। देखो हम ही दशरथ हैं, हमारे अंदर ही सात्विक बुद्धि वृत्ति प्रधान वृत्ति जो हमारी कौशल्या वो बैठी है, राजसी वृत्ति प्रधान बुद्धि हमारी कैकेयी मां है, तामसी वृत्ति प्रधान हमारी जो बुद्धि है वो सुमित्रा मैया है, और चारों वृत्तियां चारों पुत्र भी सटी किसी से उतरे। आज चरु को लिया ग्रहण किया, और जिस दिन से चरु को ग्रहण किया हाड़ी पधारे, आज आनंद की वर्षा हो गई। अवध में नित्य नए बधाई बज रहे हैं। ठीक समय आ गया। कौन सा महीना? मधु मास। संस्कृत में चैत्र को मधु कहते हैं, वैसे चैत्र कड़वा है महीना, पर मीठे राम जी आ रहे हैं इसलिए इसका मधु नाम, मधु माने मीठा, ये मीठा महीना बन गया। ऐसा सुंदर समय, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, आज मध्याह्न की वेला आ रही है। अवधवासी परम प्रसन्न हैं। ठीक 12 बजने के लिए जा रहे हैं, राम जी आ रहे। देखो राम जी और श्याम दोनों नवमी को आए, यथार्थता ये उदया अष्टमी दोनों के समय थी, पर जो विकल्प से देखा जाए तो अष्टमी के दिन, क्योंकि भागवत में तो यही टीका है, अष्टमी को ही उनका जन्म हुआ। राम जी नवमी को इसलिए आ रहे थे क्योंकि श्री रघुनाथ के सामने, नारायण के सामने पूरी तिथियां आज उपस्थित हुई हैं। एक उसमें बड़ी दुर्भाग्यशाली है। नवमी ने आकर के कहा सरकार सबको आपने कोई ना कोई नाम दिया है, मुझे कोई नाम नहीं दिया। जब मुझे नाम नहीं दिया, मेरा कोई नाथ नहीं, तो मुझे जन्म क्यों दिया? सबका अलग अलग नाम है। किसी को गुड़ी पड़वा कहते हैं, दौज को भाई दोज कहते हैं, तृतीया को अक्षय तृतीया भी कहते हैं, चतुर्थी के तो अनेक पर्व हैं। गणेश चतुर्थी के नाम से पूजा होती है। पंचमी के लिए तो बड़ा सुंदर ऋषि पंचमी का नाम दिया है। षष्ठी के लिए तो हाल षष्ठी के नाम से व्याख्या मिली है। गोपाल संतान के नाम से सातें जानी जाती है। अष्टमी के दिन तो श्री नारायण का ही अवतार हुआ है, तो ये हमारी जन्माष्टमी बनती है। अरे एकादशी अनेक हैं, देवोत्थापनी, देवसूनी एकादशी, द्वादशी के दिन वामन जी का प्राकट्य है, वामन द्वादशी बनाई है, धन त्रयोदशी बनाई। आपने चतुर्दशी के अनेक नाम दिए, वैकुंठी चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, शिवरात्रि के रूप भी दिए। आपने अमावस्या पूर्णिमा के नाम दिए। नमी बोली मुझे क्यों रिक्ता बना दिया? क्या मैंने बिगाड़ा? जब मुझे कोई नाम नहीं, मेरा नाथ नहीं, तो मुझे बनाया क्यों? राम जी बोले चिंता न करो, आने वाले समय में हम राम के रूप में आ रहे हैं, तुम्हारे दिन ही आएंगे, कोई रिक्ता नहीं कहेंगे। नवमी के दिन कोई पूजा नहीं होती, कोई मुहूर्त नहीं निकालता, इसको रिक्ता तिथि कहते हैं। पर आज से तुम्हारे दिन ही मुहूर्त निकलेंगे और तुम्हारा नाम राम नवमी होगा। चिंता न करिएगा। इसलिए नवमी तिथि आ गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। आज सुंदर सुहावना समय आ गया। क्या सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। मध्य दिवस है, मध्य के श्री रघुनाथ पधार रहे हैं। 12 बजे की बेला वही, और ठीक 12 बजे श्री रघुनाथ आज मैया कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। सब देवताओं ने स्तुति गाई,
श्री रघुनाथ चार भुजा में धरती पर अयोध्या के महल में खड़े हैं। आइए जरा रघुनाथ जी के रूप को निहारें। मैया स्तुति गा रही है, हम भी जरा थोड़ा रूप इनका देख लें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्ष महतारी दीन दयाली अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह कोई कर जोरी अस्तुति तोरी कही बिन करम अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिनकी गावै श्रुति संता सो हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम शोभासी यह उपहासी सुरत धीर मति फिर उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुताना दैत बहुत विधि कथा सुहाई मात बुहाई दीपकार सुत प्रेम माता तुमि होई सोमति रोई तरहु तात शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम मनुपा यह चरित्र दिखावे हरि पद पावे तेन परे भव कृपा सुनि बचन सुदाना रोदन ठाना हुए बालक सुरभूपा यह चरित दिखावै हरि पद पावै तेन परै भव कृपा भव कृपा तेन परै भव बोलो रामचंद्र भगवान की जय। क्या सुंदर रूप में श्री राम जी चार भुजा में खड़े हैं। मैया ने स्तुति बड़ी सुंदर गाई। और किस लिए राम जी आए हैं? कौशल्या हितकारी। क्यों आए हैं कौशल्या जी के लिए? बोले कौशल्या भक्ति स्वरूपा है। भगवान का अवतार असुरों को मारने के लिए नहीं होता, ठीक है ना। कुंती बुआ ने यही प्रश्न किया। खड़े हुए इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में ठाकुर जी, लाला एक बात बता बेगो। पूछ रही बुआ, बस इतनी बात बता, तेरा अवतार किस लिए होता है? कन्हैया बोले लो, अरे धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए, साधुओं को सुख देने के लिए। बुआ बोली लाला ये बात ठीक नहीं है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट पड़े कि सोई। जिसके पलक बंद करने से प्रलय हो सकता है, खोलने से सृजन हो सकता है। कंस को वहां बैठे बैठे नहीं मार सकता, रावण को नहीं मार सकता। संकल्प मात्र से ही सब काम ईश्वर कर देता है। आपके मन में संकल्प आया, देखो उस समय का विकास आज हो रहा है। ये केवल सुनने की बात थी, संकल्प आया, बोला नहीं, आपने तुरंत मैसेज लिया, डाउनलोड किया,
दूसरे ने पढ़ लिया, न कोई किसी से बोला, संकल्प आया केवल आपने उसके लिए नोट किया और डाउनलोड करते ही दूसरे को ज्ञात हो गया, हमने भी प्राप्त कर लिया, दूसरे ने दे दिया। ऐसे ही प्रभु का कार्य संकल्प मात्र से होता है। वो करते हैं, संकल्प किया पूरा हो गया। क्या कंस को रावण को नहीं मार सकते? इसलिए नहीं होता लाला। बुआ तू बता। बुआ जी ने इसी की टीका सुंदर की है। भक्ति योग विदानार्थम कथम पश्ये महेस्त्रियः। सब कुछ आप कर सकते हो, एक काम नहीं कर सकते। क्या? बोले प्रेम। जब तक दो प्रेमी आपस में नहीं मिलेंगे तब तक प्रेम की वृद्धि नहीं होगी। पहले मिलेंगे, फिर पत्र से, मोबाइल टेलीफोन से प्रेम का वर्धन हो सकता है, पर प्रेम प्रकट नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए, भक्ति योग के सृजन के लिए धरती पर अवतार लेते हो। इसलिए भक्ति के हित के लिए ठाकुर जी आए। सुंदर अपने अंग का क्या श्रृंगार वर्णन किया है, क्या सुंदर ठाकुर का रूप है। मैया यही कहती है, एक बड़ी शंका है आपके रूप को देख करके सरकार। क्या? बोले आपके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का निवास मेरे उदर में 10 मास कैसे रहे? ये आश्चर्य की बात है। इस संदेह हो रहा है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहें। सरकार, आपके इस रूप को देख करके बड़ा संदेह हो रहा है। भगवान बोले इसमें संदेह की बात नहीं है। क्यों? बोले आपने घोर तप की नहीं, घोर तप की नो मैया। आप मेरी मां थी, आपका नाम था अदिति। बाबा जी पिताजी है ना, कश्यप जी के रूप में थे। अरे आप एक बार तो रानी शत्रुपा और मनु जी के रूप में भी आपने गोमती के किनारे घोर तप किया, इसलिए हमको आना पड़ा। अरे माता जी बोली तब तो बड़ा सौभाग्य मेरा। अब आप एक काम कर दीजिएगा, छोटे बन जाओ, कीजिए शिशु लीला, नन्हे से बालक की लीला करो। बालक कामदेव को जीतने वाला है। शिशु शिष्णम लिंगम शुष्कयति इति शिशु लीला। कामदेव को जीतने वाली लीला करिए। जिन कामियों ने, रावण जैसे दुष्टों ने सती धर्म को संकट में डाल दिया है, आप वह लीला करिएगा। ठाकुर जी से बाल लीला का आग्रह किया, नन्हे से बन गए, और जैसे ही नन्हे बन करके रोना प्रारंभ किया, क्या मधुर ध्वनि, वाह! जो रोना प्रारंभ किया महाराज, सब जगह हल्ला मच गया। लाला पैदा हो गयो, अरे लाला को जन्म है गयो। दशरथ जी के यहां जब समाचार मिला तो महाराज क्या आनंद की चर्चा सुनाऊं। दशरथ पुत्र जन्म जब सुना होना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, वो मानो ब्रह्मा नंद समान, आनंदित हो गए। और दूसरी तरफ से दासी दौड़ती आ रही है, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? बोले कैकेयी के लाला हुआ। और तीसरी जगह से दासी दौड़ती चली आ रही है, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? बोले सुमित्रा जी के 2 लाला भाई। अब विचार करिए, कहां एक की लालसा, कहां 4। 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद में अपने यहां बेटा बेटी हों, कितनी खुशी हो। 60,000 वर्ष की आयु में आज दशरथ जी के यहां बेटा हुआ। बेटा कोई साधारण नहीं, साक्षात ब्रह्म पधारा है। विचार करिए आप, उनकी प्रसन्नता का वर्णन शारदा शेष भी नहीं कर सकते। हम तो कहां के हैं भैया।
आनंद की वर्षा छा गई। महाराज ऐसा आनंद छा गया, जगह जगह आवाज पहुंच गई। और क्या देवियों ने श्रृंगार किया, सज धज करके श्रृंगार करके रघुनाथ के दर्शन करने के लिए चल रही हैं। बाबा जी ने तो बड़ा सुंदर श्रृंगार का वर्णन किया है। और दूर की आई, बगल की बैठी हैं। बहना कैसे, कहाँ जा रही हो? अरे बोले कौशल्या के लाला हुआ है तो हम भी चलेंगे। अरे बोले आपका श्रृंगार बड़ा विचित्र है, शीशा के सामने बैठोगी फिर पता नहीं रहेगा कि कौन से राम कौन से घनश्याम। यही तो हुआ, पुष्कर जी में गए होगे ना आप लोग। ब्रह्मा जी बैठे यजमान बन करके, यज्ञ करना है। देवी जी से कहा कि जाओ बुला करके लाओ। देवी जी शीशा के सामने बैठ गई, मुहूर्त निकल गया पूरा का पूरा। माताओं की यही कृपा है। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी के पूजन का मुहूर्त है, आचार्य जी बैठे हैं, पर देवी जी लगी हैं श्रृंगार करने, मुहूर्त निकल गया। शादियों में तो प्राय प्राय होता है। आज की जो शादियां हैं बड़ा दुख होता है मुझे कहते समय, क्योंकि वो शादियां वास्तविक धार्मिक नहीं। हमने मुहूर्त निकलवाया 1 वर्ष पहले, महाराज जी बढ़िया मुहूर्त निकालिएगा, अच्छा ब्याह हो, महाराज जी ने निकाल दिया। पर वे डिस्को के चक्कर में ऐसे मग्न हो गए। वो आजकल तो अच्छे लोग भले आदमी तो शादियों में जाते ही नहीं, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो आप सब जान रहे होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ओ पंडित जी बेचारे कुछ नहीं बोल रहे। जितमान से 1-2 बार कहा ही, अरे पंडित जी अब तो बच्चे हैं, आनंद लेने दीजिए ना, ले लो आनंद, फिर रोते रहना जीवन भर। बामर थी 12 बजे, 1 बजे नाच गा करके पहुंच रहे। बहू के लिए बेटा के लिए बढ़िया हार बनवाएंगे, बढ़िया वस्त्र लेंगे। गणेश जी की पूजा महाराज, अरे कोई भाव के भूखे होते हैं देवता तो महाराज छावली चढ़ा दीजिएगा, क्या जीवन में आएगा। हवन करने के लिए महाराज हो जाए तो ठीक है, नहीं छोटा सा कर दिया। लोग लोह के पात्रों में हवन करते हैं, ये आसुरी हवन है। राहु केतु शनिश्चर जैसे शकुनी जैसे असुर उस आहुति को ले जाते हैं। तुमने 1 करोड़ रुपया लगाया, 5 लाख रुपए लगाए, क्या 500 रुपए का ताम्र पात्र नहीं ले सकते हो? हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, दोष देते हैं बहू के लिए बेटा के लिए, आज्ञा नहीं मानता। क्योंकि तुमने ठीक मुहूर्त में कार्य किया होता तो ये दिन न देखना पड़ता, ठीक विधि से कार्य किया होता। भक्ति भाव प्रधान है सज्जनों, पूजन विधि प्रधान है, याद रखिएगा। देवता भाव के भूखे नहीं होते हैं, भाव के भूखे भगवान होते हैं। इसलिए पूजन करना है, विधि अनिवार्य है। चावल चंदन के बाद ही चढ़ेगा, पहले नहीं चढ़ सकता है। चावल के बाद ही पंडित जी माला चढ़वाएंगे, वह विधान है। जैसा विधान है वैसा करना पड़ेगा। पर भक्ति में तो आप पहले भोग लगाइए ठाकुर जी को, बाद में नहला दीजिए, चलेगा। बिना नहाए भी कर्मा ने लगा दिया भोग, कर्मा जी ने लगा दिया भोग, क्योंकि उस श्रेणी के तो हम बन जाएं। हम कर देते हैं कहीं के कुछ और। महाराज भाव के भूखे होते हैं देवता, देवता तो विधि के भूखे भैया। वेद विधि प्रधान है, भक्ति भाव प्रधान है। इसलिए काम क्या कर रहे हैं विचार करिएगा, उसको ठीक ठीक से करिएगा। कर्म कांड बिना विधि के पूरा नहीं होता है। इसलिए शास्त्र कहता है नास्ति यज्ञ समो रिपु। दुनिया में यदि कोई शत्रु है, कोई विनाश करने वाला है तो यज्ञ है, देवताओं का पूजन है, वो विनाश करने वाला है। क्यों? बोले बिगड़ जाए तो विनाश कर दे, बन जाए आसमान पर पहुंचा दे। इसलिए योग आचार के द्वारा, योग कर्मकांडी के द्वारा आप ठीक योग बन करके विधि से पूजन करिएगा, आपके घर में आनंद की वर्षा होगी, ये पक्की बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान दीजिए सज्जनों, ऐसा सुंदर आनंद आया, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके बड़ी विशाल भीड़ आई। अच्छा, और तैयारी से ऐसा आनंद आ गया, ऐसी भीड़ महाराज राम जी को पन्ना में लिटा दिया। और पन्ना में राम जी को जब लिटाया, चारों भैयाओं के दर्शन करने के लिए कितनी विशाल भीड़ है। ऊपर से आकर के सूर्य नारायण ने दर्शन किए, श्री राम जी के दर्शन सबने किए। और शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, राजन
श्री राम बड़े होकर के विश्वामित्राध्वर्येन मारीचाद्या निशाचरः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरृत पुंगवा। बड़े भाई राम जी विश्वामित्र बाबा जी आए और राम जी को लेकर के गए। पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरृत पुंगवा। अकेले लक्ष्मण जी ने ही समस्त निशाचरों का संहार किया लक्ष्मण के कल्याण के लिए, क्योंकि ये शेष है ना और शेष के माथे पर धरती है, इसलिए लक्ष्मण के शेष के कल्याण के लिए राम जी ने रावण जैसे पातकी को मारने का संकल्प लिया। ताड़का को मारा, सुबाहु का संहार मारीच को भयभीत किया और यहीं से विश्वामित्र के यज्ञ को पूरा करके श्री राम आज जनकपुर में विराजमान हो गए, जहां पर मध्य राजाओं के बीच में धनुष के लिए उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को तोड़ दिया। यो लोक वीर समितो धनुरई समुग्रम सीता स्वयं वर ग्रहे ऋषतोपनीतम आदाय बालगजलीलयदेक्षुयष्टिं सज्जीकृतं नपविकृष्य बभञ्जमध्ये। सुखदेव जी कहते हैं राजन बड़े बड़े राजा आए पर कोई धनुष के लिए हिला नहीं सका, राम जी ने उसको तोड़ दिया। क्यों? बोले धनुष नहीं। बिंदु कवि सब सखियां कहती यही, यह धनुष नहीं है सती धर्म जानकी का है। सखियों का क्या भाव देखा जाए, धनुष यज्ञ तो धनुष यज्ञ। फिर राम जी ने धनुष के लिए तोड़ा, सीता जी ने गले में माला पहनाई, भरत जी बारात लेकर के पहुंचे, एक नहीं 4 के विवाह हुए। लक्ष्मण जी श्री राम जी का सीता जी के साथ, भरत का मांडवी के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न जी का श्रुत कीर्ति जी के साथ। अवध में आए, वनवास हुआ, सीताहरण रावण ने किया, राम जी ने भारतीय वानरों के साथ में मिलकर के विदेश लंका पर चढ़ाई कर दी और लंका पर जाकर के ध्वजा पताका अपनी फैलाई। पुनः इसी धरती के राजा बने श्री राम। इस भारत पर आकर के श्री श्याम सुंदर ने राज्य किया है। देखो राजा बने श्री राम। सौभाग्य यहाँ के राजाओं का, नेताओं का देखिएगा। जिस धरती पर मेरे प्रभु ने श्री राम ने शासन किया, जिस गद्दी पर श्री ठाकुर आकर के बैठा चक्रवर्ती बन के, आज सौभाग्यशाली हमारे नेता उसी गद्दी पर बैठ करके देश को चला रहे हैं। पर कभी कभी थोड़ा कष्ट होता है, फिर भी हम दुनिया से निराले हैं, क्योंकि एक दूसरे की निंदा करने में तो यहां हम करते रहते हैं। नेता ऐसे, नेता वैसे, कुर्सी पे जाकर के बैठे तो पता चलता है। एक घर की व्यवस्था लगाने में हम परेशान हैं, रात की नींद दिन की भूख गायब है हमारी। वो तो कितने बड़े देश को संभाल रहे हैं, कितने घरों को संभाल रहे हैं। प्रत्येक आदमी को संतुष्ट करना ये हर किसी की बस की बात नहीं है। पर फिर भी यदि राजनेता धर्म को देख करके, अपने कर्म को देख करके कि जो हम कर रहे हैं हमको भोगना पड़ेगा, इसको और ठीक चलाएं, तो भारत तो सोने की चिड़िया थी। पर 900 जहाज जो विदेश में गए, जिनमें हीरा मोती पन्ना थे, आज उनका हिसाब बैठ करके लगाया जाए तो वास्तविक सोने की चिड़िया थी। फिर भी देखो आज यहां कोई कमी नहीं, आज भरपूर भंडार है हमारे, आनंद ही आनंद है। ये प्रभु की कृपा है, ये ठाकुर की कृपा है। इसलिए धरती सौभाग्यशाली है। हम धरतीवासी सौभाग्यशाली हैं, जिसकी प्रार्थना देवता भी करते हैं। हे माते, हे प्रभु, हमारे यज्ञ के, जप के, समाधि के, अर्चना के, वंदना के पुण्य शेष हों, एक कृपा कर दो। ठाकुर जी बोले क्या करना है? देवता बोले केवल भारतवर्ष में हमारे लिए आप जन्म दे दीजिए। अमेरिका में नहीं, जापान में नहीं, इटली में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। इसलिए यही राम श्याम सुंदर बने। यस्मिन नैला दयो भूपा कीर्तनते पुण्य कीर्तया। मर्यादा में जब प्राणी बंध जाता है तो लीला कर सकता है, ठीक है ना। लीला देखिए ना आप लोगों ने, भगवान कृष्ण ने तो चोरी करी, हम करें तो कौन सी बुरी बात है जी। इसलिए कृष्ण चरित्र नहीं कहा, पहले रामचरित का है, क्योंकि जब तक तुम मर्यादा में नहीं बंधोगे लीला को नहीं देख सकते। लीला यथार्थ नहीं है, जो पात्र कर रहा है उसमें वो गुण नहीं है। आपने रामलीला देखी है ना, यहां तो होती रहती है ना दिल्ली में। जो पात्र बना है राम जी का पाठ निभा रहा है, रो रहा है सीता जी के वियोग में, क्या उनकी घरवाली का हरण हुआ है क्या वो वास्तविक रो रहा है क्या? पर्दे के पीछे देखो जाकर के, वो तो हंस रहा है, क्योंकि उसकी घरवाली का हरण हुआ नहीं। क्योंकि भगवान के न कोई पुत्र है, न कोई घरवाली है, न कोई पिता है, न अपना न पराया, वह तो अव्यय है। किस बात का शोक? जो पात्र अभिनय कर रहा है यथार्थ, उसको कोई दुख नहीं, कोई हर्ष नहीं, वो तो जैसा लिखा है वैसा अभिनय कर रहा है। ऐसे ही प्रभु को कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, वो तो संसारी मानवों के लिए अभिनय कर रहे हैं। लीला देखने के लिए, चिंतन करने के लिए है, करने के लिए नहीं है, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप। इसलिए नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के बेटा श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, इनके पुरर्वा, इनको एल कहते हैं। इन्हीं के बेटा सज्जनों महाराज नहुस, इनके वंश में ययाति, ययाति के 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, अनु, पुरु और ध्रुव। सबसे बड़े यदु हैं, इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज जिन राजा का जन्म हुआ है वो श्रीमान सूरसेन जी महाराज हैं। इनके 9 बेटा, छोटे वसुदेव, देवकी के साथ विवाह हुआ। 8 बेटाओं ने जन्म लिया, 6 कंस ने मारे, 7वें बलराम, 8वें श्री नारायण। छोटा बेटा जिसका नाम पुरु है, इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज बड़े अति धार्मिक प्रभावशील राजा दुष्यंत हुए। इनके बेटा भरत है। महाराज भरत के राज्य के कारण इस अजनाब खंड का नाम भारत पड़ गया। इनके वंश में आगे चल करके महाराज एक राजा हुए जिनका नाम शांतनु। इनके वंश में ही आगे यहां से शाखाएं अलग अलग बन गई हैं। यहीं से कौरव पांडवों का भी प्रादुर्भाव हुआ। यहीं से महाराज उग्रसेन, इनका बेटा कंस है, और कंस ने ब्रजवासियों पर जुल्म ढाया। इसको मारने के लिए ठाकुर जी देवकी के गर्भ से पधारे, जिन्होंने मथुरा में अपना अवतार लिया, प्रकट हुए, गोकुल में जाकर के उत्सव मना, वृंदावन में लीलाएं करी, मथुरा में कंस को मार दिया, द्वारिका में अनेक विवाह किए, साकेत को चले गए। परीक्षित ने का कथा हो गई सरकार? बोले हाँ पूरी हो गई, पर मैं तो 4 दिन से बैठा हूं। और केवल आपके मुखारविंद के द्वारा अपने कन्हैया के चरित्र सुनने के लिए आप इतने जल्दी कथा कह गए। आपने बहुत अच्छी चर्चा सुनाई मेरे लिए।